हेलो एवरीवन। आज मैं आपको स्लीव की कटिंग बताऊंगी। पहले तो एकदम यहाँ से प्लेन कर लो कि आपको कहीं भी कुछ भी ऐसे ना लगे। ये ना हमारी स्लीव की लेंथ है 15 इंच। सबसे पहले तो 2 इंच आप निकाल दो नीचे। अगर आपके पास लूज फैब्रिक है ना, तो फैब्रिक खुला है तो आप स्लीव काटने में कंजूसी नहीं करनी है, एक्स्ट्रा नीचे 2 इंच छोड़ दो। तो यहाँ से 15 इंच ले लेंगे। 15 इंच तो उसकी लेंथ है कस्टमर की, तो ये हाफ इंच ऊपर ले लेंगे क्योंकि हाफ इंच स्टिचिंग में जाता है। अब मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्लीव की कटिंग बताऊंगी कि वो यहाँ से जब ऐसे स्लीव चढ़ा देते हैं ना, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं आता है, कुछ भी झोल नहीं आता है उसमें, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहती है पहनने के बाद भी। तो कई लोग टेलर कहते हैं कि ये 2 इंच पे काट आनी चाहिए, रेडीमेड की 2 इंच पे होती है, कई 2.5 इंच पे करते हैं, कई 3 इंच पे करते हैं। तो हम हमेशा से कोई भी साइज हो, एनी साइज, तो आपने 3.5 इंच पे ही रखना है। तो 3.5 इंच पे रखना है आपने, उससे 3 इंच पे भी नहीं लेना है, ठीक है। तो 3.5 इंच पे लेना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे कार्ड डालनी है। तो ये बाइसेप होता है, ठीक है। तो इसका ये कस्टमर का आपको नापना चाहिए, तो ये इसका 13 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपने, यहाँ से 13 नहीं नापना है, ऐसे, ठीक है। यहाँ से 1 इंच और डाउन आ जाओ, 1 इंच और डाउन आ जाओ। तो यहाँ से उसका 13 है, ये हो गया 6.5, यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे, अब स्ट्रेट नहीं लगाना है ऐसे, तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट, इसमें ऐसे समझ लो ऐसे लगा दिया, चाहो तो आप यहाँ भी स्ट्रेट लगा दिया। तो यहाँ पे नहीं करना है, तो यहाँ से हाफ इंच आगे लेना है, ऐसे ऐसे तिरछी मारनी है सिलाई, ठीक है। तो अब इसको और इसको इसके साथ मेजर कर देंगे। अब ये आपका, अब इसका शोल्डर मैंने 7.5 काटा था, तो ये अपने आप ये 8.5 हो रहा है, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट शोल्डर आ रहा है, आपको कुछ भी जोड़ मोड़ तोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे इसका है 11, यहाँ पे 11 पे लगा दो। आपको कोई स्केल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है, बिल्कुल इजी मेथड से ये आपको स्लीव कटिंग करनी बता रही हूँ और एकदम परफेक्ट आएगी। और यहाँ पे इसका 9 है। और अब क्या करना है, अब आप इंची टेप की मदद से या फ्री हैंड से भी इसको ऐसे शेप दे सकते हो, तो ये एकदम परफेक्ट शेप बनती है। तो बहुत से टेलर ऐसे आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि ये ऐसे लो, ये इतना लो, ये इतना लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से आपने 3.5 इंच डाउन जाना, उसके बाद 1 इंच और डाउन जाना है। और जो मतलब ये बाजू का आपने नाप लेना है, गले का नाप, क्योंकि किसी की बाजू, कोई लेडी मोटी होती है, उसकी बाजू थोड़ी पतली होती है, ठीक है। चेस्ट के हिसाब से ये नहीं रखा जाता, तो ये नहीं सेटिंग आती, ठीक है। तो आपने ऐसे फिर हाफ इंच ऐसे स्ट्रेट निशान लगा लेना, एक ऐसे करके, और उसके बाद आपने ऐसे आधा इंच ऊपर को चले जाना है और उसको इसके साथ मैच कर देना है। जैसे आपने कमीज का शोल्डर 7.5 काटा है, तो इसका 8.5 आएगा, अब अपने आप ही आ जाता है। अगर आपने शोल्डर 7 काटा है कमीज का, तो ये 8 आ जाएगा, तो ये ओके की रिपोर्ट होएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखो यहाँ से 2.5 इंच पे तो आपने ये जो निशान मारा हुआ है, ऊपर लाइन है, उसी के ऊपर जाना है। तो उसके बाद आपने ऐसे, ये इधर से, ये जो ये साइड दिख रही है, यहाँ पे फिटिंग की सिलाई है, तो यहाँ से भी आपने 2.5 इंच अंदर को आ जाना है, यहाँ से 2.5 इंच इधर को चले जाना है। तो आपने ऐसे करते हुए इसके साथ ऐसे मैच कर देना है। तो ये आपकी एकदम से बाजू परफेक्ट चढ़ेगी, ना चढ़ाने में दिक्कत और ना इसमें कोई झोल आएगा, एकदम से ये
परफेक्ट बाजू हो जानी है। और यहाँ पे कट लगा दो, एक कट यहाँ पे नीचे लगा दो और इस क्रीज को आपने अच्छे से प्रेस से बिठा लेना है, ताकि जब आप यहाँ से बाजू चढ़ाओ तो ये क्रीज से आपको पता लगे कि हमारी बाजू एकदम सीधी चढ़ रही है। ये देखिए, ये इस निशान को और मैं गहरा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए। ओके, ये देखिए एकदम से परफेक्ट बाजू। और जो आप अंदर वाली काट देना चाह रहे हो ना, वो यहाँ से 1 इंच आपने यहाँ से 1 इंच छोड़ के और यहाँ से भी 1 इंच छोड़ना है, इसके साथ मैच नहीं करना है। और यहाँ से आपने ऐसे करके इसको ऐसे मिला देना है और यहीं से इसको उठा के ये देखिए। और यहाँ से ना 1 इंच कई क्या करते हैं कि यहीं से उठा लेते हैं, बिल्कुल अंडर आर्म से साथ में। यहाँ से तो आपने 1 इंच छोड़ना ही छोड़ना और यहाँ पे भी छोड़ना है। और ये कितनी अच्छी शेप बनी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, ताकि मैं आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से सिलाई करना बताऊंगी। ओके बाय, सी या।